चाय का बेहतरीन स्वाद लगभग हर जुबान को पता होगा, मगर क्या किसी को उनकी कहानियां पता हैं जो उस चाय को बनाते हैं? जी हाँ, JJN लेकर आया है एक खास प्रस्तुति जिसमें हम जानेंगे कुछ अनसुनी कहानियां हमारे चाय वालास की। JJN प्रेजेंट्स चाय वालास। कॉफ़ी पर तो दुनियादारी की रस्में निभाई जाती हैं, रिश्ते तो आज भी चाय पर बनते हैं। तो इस वक्त मैं बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्द्वानी की ठंडी सड़क पे स्थित चाय लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट, जिसका नाम है चाय बिरू। तो नमस्कार, मैं वैशाली शर्मा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका JJN न्यूज़ में। तो जैसा कि आजकल की जो जनरेशन है वो चाय के लिए कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होती है, चाय को कुछ एक अच्छे नज़रिए से देखती है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है चाय बिरू नाम की। तो आज हम बात करेंगे चाय बिरू के ओनर से और जानेंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी रही थी चाय बिरू को खोलने में, और बात करेंगे उनसे चाय बिरू के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रभ जी, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में, तो बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि आपको चाय बिरू का आइडिया कहाँ से आया? देखिए मैम, चाय बिरू जैसे कि नाम है चाय और बिरू, बिरू का मतलब है दोस्त। तो हमने जो नाम रखा है इसका दोस्त के साथ चाय, कि जो आए लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ, चाय एंजॉय करें। और जो चाय का आइडिया है वो चाय का आइडिया में ऐसा आया क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली ड्रिंक है इंडिया में। कॉफ़ी के साथ तो बहुत कॉमन हो गया, लेकिन चाय के साथ कुछ अलग, एक थोड़ा डिफरेंट है। तो चाय हमारी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली ड्रिंक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बजट फ्रेंडली कैफ़े हमने प्लान किया हल्द्वानी में ठंडी सड़क में, और उसको एग्जीक्यूट किया। तो वैसे चाय तो लोग काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाहे तबीयत ख़राब होती है या कभी भी, या फिर कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, पार्टी करनी है, तो चाय लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे एक चाय खोलने का जो आइडिया आता है कि चाय बनाने वाला इस टाइप से, तो लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो क्या कभी आपको इस तरह से कभी कुछ फेस करने को मिला? हम टचवुड, हमें तो अभी तक लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और हमें 3 मंथ्स प्लस हो गए ओपन किए हुए, और सब लोग को हमारी चाय पसंद आ रही है। और जहाँ रही अलग उसकी बात, तो मैम ऐसा है कि हम ये सोचते हैं काम करने में कैसी शर्म, काम करने में कोई शर्म है नहीं। और प्लस हम चाय को इनोवेटिव वे में लेके हम 7-8 फ्लेवर्स में चाय सर्व कर रहे हैं, और कुछ ऐसी जैसे केसर चाय, तुलसी चाय, इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, प्लस थोड़ी डिफरेंट जो यूथ को अपील करने वाली चॉकलेट चाय हो गई और वनीला चाय होगी, वो भी हमने इंट्रोड्यूस की है। तो बेसिकली हम चाय के कल्चर को पूरा इनोवेट करना चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि आप 7 फ्लेवर्स आप सर्व करते हैं, तो क्या क्या वो फ्लेवर्स हैं? चॉकलेट है, वनीला है, तुलसी है, केसर है, मसाला है, इलायची है, प्लेन है, रोज़ है। तो इन सब फ्लेवर्स को हम सर्व कर रहे हैं, और प्लस अभी और भी फ्लेवर्स वर्किंग में है। हम प्लान कर रहे हैं कि इस समर में हम मैंगो फ्लेवर अगर हम शुरू कर पाएँ तो थोड़ा एक डिफरेंट रहेगा। हाँ, और ऐसे लोग आते हैं, काफ़ी लोग हम देखते भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, पसंद कर रहे हैं लोग चाय बिरू को काफ़ी ज़्यादा ही। तो लोगों की पसंद क्या, इन 7 फ्लेवर्स में से सबसे ज़्यादा लोग पसंद किस चीज़ को? सबसे ज़्यादा मैम अदरक, चॉकलेट और केसर, 3 फ्लेवर्स हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों की तरफ से पसंद किए जा रहे हैं। जी, तो जैसा कि जब आपने सब स्टार्ट किया था चाय बिरू, तो फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब इनका रिएक्शन क्या था, क्या सपोर्टिव थे, ये सब थोड़ा सा बताएंगे? टचवुड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जब मैंने उनको बताया कि मैं चाय को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, चाय को लेकर करियर बनाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बाय प्रोफेशन आई एम अ शेफ़। सो मैं पहले भी अपनी फैमिली के कोऑर्डिनेशन में ही था कि किस टाइप में फूड बिजनेस में जाना है, क्या करना है। तो उसको लेके जब मैंने उनको बताया कि मैं चाय को लेकर करना चाह रहा था, तो उन्होंने सपोर्ट किया। सेम फ्रेंड्स का था, फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया। जब हमने ट्रायल्स किए चाय के, तो सब फैमिली और फ्रेंड्स इकट्ठे होकर सबने ट्राई किया, उसमें जो अपग्रेडेशन हो सकती थी वो की, जो नेसेसरी चेंजेस थे वो किए, फिर जाके हमने एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया, फिर हमने सर्विस चालू की लोगों की। तो अब थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे?
सब व्यूअर्स को। मैम मेरा नाम प्रमेय सिंह है, जैसे कि आपने बता ही दिया। मैंने स्कूलिंग निर्मला कॉन्वेंट स्कूल किया हल्द्वानी में। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर मुझे नीडी तो मैंने कलनरी स्कूल गया और कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय बीड़ू खोला, चाय बीड़ू में वर्किंग स्टार्ट की, चाय बीड़ू ओपन किया और अभी हमने रिसेंटली एक रेस्टोरेंट ओपन किया है भीमताल में, सिंध रेस्टोरेंट के नाम से। वो भी ऑपरेशनल है, फुली ऑपरेशनल है। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने रेस्टोरेंट खोला है तो उसको भी क्या चाय बीड़ू की तरह ही प्यार मिल रहा है? हाँ जी, टचवुड उसको भी चाय बीड़ू की तरफ प्यार मिल रहा है, पर ये है कि मुझे अभी भी चाय बीड़ू ही पसंद है और मैं चाय बीड़ू को ही आगे लेके जाना चाहूँगा जी। तो जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप जैसे अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग होते हैं, जैसे कि यंगस्टर्स हो गए या फिर थोड़े से एडल्ट्स हो गए, तो आप अलग अलग एज ग्रुप्स को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? जैसे कि यंगस्टर्स का आप अलग बताएंगे और एडल्ट्स का आप अलग बताइए। मैम जो हमने मेन्यू डिज़ाइन किया वो हमने मतलब हमने सारी जनरेशन को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया है। हमारे पास इंडियन ब्रेकफास्ट में सुबह पराठा और ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इंडियन ब्रेकफास्ट में पराठा, छोले भटूरे और प्लस यंगस्टर्स के लिए हमारे पास मोमोज, मैगी, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ मैगी में क्रिस्पी इनोवेट करके, बाकी सैंडविचेस, पिज़्ज़ास, पास्तास। तो जैसे कि जो आजकल की जनरेशन है वो थोड़ा सा चाय भी पीती ही है, लेकिन कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करती है कि मतलब जैसे आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स चल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि लोगों को चाय से कि कॉफ़ी से हट के लोग चाय पे आएँ, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? चाय से हट के कॉफ़ी के लिए एक्चुअली कॉफ़ी से हट के चाय के चाय के लिए हमने एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया, चाय में इनोवेटिव फ्लेवर्स लेके आए हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चाय लेके आए हैं। प्लस हमने चाय को जो हमारा तरीका है बनाने का, चाय ट्रेडिशनल, वी आर नॉट मेकिंग चाय द ट्रेडिशनल वे, हम थोड़ा उसको एक यूनिक अपने तरीके से मशीन में बना रहे हैं जो कि यूथ को अपील करे। प्लस हमारे पास फ्लेवर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, चॉकलेट चाय और मसाला चाय। चॉकलेट चाय हमारी यूथ की सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो भी मेरे साथ के, क्योंकि मैं खुद भी बहुत एजड नहीं हूँ, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं सबकी चॉकलेट तो मोस्ट फेवरेट है ही है। प्लस अभी हम और फ्लेवर्स में भी वर्क कर रहे हैं ताकि हम एक चाय को इनोवेटिव वे से आगे रख सकते हैं। तो जैसे कि ये जगह काफ़ी अच्छी है चाय बीड़ू के लिए, तो आपको मतलब इसी जगह का आइडिया कैसा है कि आपको मतलब इस जगह चूज़ करने में, नाम चूज़ करने में दिक्कतें आती हैं, लगता है टाइम, तो ये जगह कहाँ से आपने चूज़ की? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से जगह देख रहा था कि जो फिजिबल हो मेरे बिजनेस मॉडल के लिए, जो कॉलेज से नियर बाय हो, स्कूल से नियर बाय हो, अप्रोचेबल हो और स्पेस भी जो हमें चाहिए उसमें रिक्वायर्ड हो। तो फिर हम बहुत टाइम जगह सर्च की, तो उसके बाद हमें एक ये जगह मिली जो कॉलेज से भी नियर बाय थी, ऑफिस के भी नियर बाय थी, फिर यहाँ पे पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो मुझे लगा कि ये जगह में हम खोल सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। क्योंकि चाय का ऐसा, मैंने देखिए सबको दिन में 2 बार चाय चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे जितने लोग ज़्यादा आसपास जैसे ऑफिस में टाइम स्पेंड करेंगे, कॉलेज में रहेंगे, तो फिर बीच में वो ब्रेक्स में और सब में यहाँ पे आके चाय और स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बच्चे वगैरह आते हैं, हाँ बच्चे आते हैं, टचवुड लंच टाइम में हमारा ऑलमोस्ट हाउसफुल ही रहता है और बस लोग पसंद कर रहे हैं, पैकिंग्स भी मंगवाते हैं, डिलीवरी भी करवाते हैं, जोमेटो पे भी हम अवेलेबल है अगर कोई जोमेटो से डिलीवर करना चाहे तो। हाँ जी। तो जगह चूज़ करने में और चाय बीड़ू नाम सोचने में कितना टाइम लगा आपको? एक्चुअली मैं लास्ट 6 to 9 मंथ से प्लान कर रहा था, मतलब जो फूड बिजनेस था वो तो मेरा शुरू से ही था कि मैंने फूड बिजनेस में ही जाना है। फिर उसके बाद चाय का आइडिया आया, जैसे चाय मैंने देखा कि जब बड़े हुए कि चाय का एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, हम इंडियंस में तो वैसे ही, तो फिर हमने उसको आगे लेते हुए मैंने उसको लेके प्लान किया। फिर नाम की जहाँ बात है, नाम के लिए मुझे लगे 6 मंथ्स लगे, फिर मैंने एक कंसल्टेंसी हायर की, तो उनके साथ मैंने अपने थॉट्स वगैरह शेयर करके तो हमने एक कंक्लूजन में पहुँचे कि हमने ये चाय बीड़ू नाम रख दिया। अच्छा, तो जैसे कि मतलब टाइम लगता है ये सब स्टार्ट करने में, तो कहाँ से शुरुआत, अच्छा आज से आजकल के जो व्यूअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, तो उनको भी एक स्टार्टअप करने का मतलब चढ़ा रहता है, तो आप बताएंगे ज़रा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा कि मतलब किस तरह से वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है? देखिए मैम, स्टार्टअप का तो ऐसे है, जिसको जिस लाइन में इंटरेस्ट है, सबसे पहले मैं सबको ये बात कहता हूँ कि जिसको जिस लाइन में इंटरेस्ट है उसी लाइन में स्टार्टअप करे। किसी को देख के कि इसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक को एक में मिल रहा है तो दूसरे को भी उसी में मिलेगा। कॉपी नहीं करना है। हाँ, हर किसी कॉपी करना इतना, मतलब आप अच्छी चीज़ें कॉपी कीजिए, करना है, पर ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को भी साथ में रखिए। पूरा 100% कॉपी करना, अपनी उसको एक थॉट को साइड में रख के, मुझे लगता है अच्छा नहीं है। जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है उसमें करिए।
और दूसरी बात है, जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा उसमें आपको इनोवेटिव आइडियाज अपने आप आते हैं। इनोवेटिव आइडियाज आएंगे तो आप अपने माइंड में ब्लूप्रिंट प्लान कीजिए कि आपको करना कैसे है, क्योंकि मेन इशू कहाँ तक प्लानिंग है। जो मैंने आजकल देखा है, जो मैंने फेस किया है अपने साथ, तो अगर हम प्लानिंग प्रॉपर ना करें तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वो चैलेंजेस अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले माइंड में ब्लूप्रिंट बनाए, फिर बाद में उस बिजनेस की पूरी रिसर्च करें, हमें कौन से लीगल लाइसेंसेस चाहिए, क्या है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज हैं एमएसएमई को लेके, कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जो यूथ है वो स्टार्टअप करना चाह रही है, तो उसको भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये है, आप हर चीज़ का पहले ब्लूप्रिंट बनाएं, प्लानिंग करें, फिर एग्जीक्यूशन फेज में जाएं। किसी को देख के हम सीधा दुकान किराए पे ले लें, शॉप रेंट पे ले लें, या जो भी हम करना चाहते हैं वो कर लें। उससे क्या होता है, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं जब फिर गलत होता है तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम सोचते नहीं, एक बार हो गया तो उसके बाद एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर आ जाता है। तो ये है कि जितना प्लानिंग हम पहले करेंगे, जितना हम रिसर्च पहले करेंगे, और दूसरा आजकल सोशल मीडिया है, उसमें मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, नॉलेज भी बहुत मिलती है यूट्यूब से। आज की डेट में सारी नॉलेज वो नहीं होती, पर ये कि अगर हम फिल्टर करें तो हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को घर बैठ के भी आज की डेट में मिल जाता है। तो ये है मतलब मेरा एक ओपिनियन की प्रॉपर उससे मतलब आपका इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में था और आपने मतलब खोल के रखा है, तो मतलब अच्छा है। तो जैसे कि हल्द्वानी में मतलब और भी कई चाय के कैफेज हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन भी रहता ही होगा, तो किस तरह से आप फेस करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैम कंपटीशन तो अब ऐसा है कि कंपटीशन तो है ही है हर लाइन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फील्ड में। तो कंपटीशन का ये, हम कंपटीशन को हेल्दी वे से देखते हैं। अगर देखिए एक अकेला बंदा करेगा तो फिर मतलब एक इनोवेशन भी रुक जाती है, ग्रोथ भी रुक जाती है, हर चीज़ रुक जाती है। हम कंपटीशन को हेल्दी वे में लेते हैं। आज की डेट में बहुत सारे कैफेज हैं, कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है, कुछ उनको हमसे सीखने को मिलता होगा, तो उसको हम लेके हुए हेल्दी वे में अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। तो क्या वैसे उसको और भी कैफे से तो क्या कभी कभी दिक्कतें आती हैं क्या, मतलब आपके मतलब बिजनेस वगैरह में थोड़ी बहुत? मैम ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आता है। वही मैंने आपको बताया कि हम कंपटीशन को हेल्दी वे में लेते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कोई चीज़ अच्छी हो रही है और कस्टमर उसको पसंद कर रहा है, तो हमें एक लीड मिलती है कि हाँ कस्टमर को ये चीज़ पसंद है, वहाँ ये चीज़ हो रही है, तो इसको अगर कॉपी तो नहीं कह सकता, पर इसको एक डिफरेंट वे में हमें कस्टमर का टेस्ट पता लग जाता है कि ये है, तो उसमें फिर हम आगे इनोवेशन प्लान कर सकते हैं और उनको भी हमसे सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी ऑब्वियसली। तो ये है, एक दोनों का कंपटीशन भी ज़रूरी है, मेरा तो ये मानना है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर एकदम स्टिल इनोवेटिव कंपटीशन बहुत अच्छा है, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। हाँ जी। तो जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो अब चाय की तरफ थोड़ा बढ़ ही रही है, तो आपको मतलब कैसा लगता है कि जो जनरेशन है वो थोड़ा सा जो वैसे वाले नशे होते हैं उनको छोड़ के चाय के नशे कर रही है, तो कैसा लगता है आपको? अच्छी बात है मैम, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा नशा करना भी नहीं चाहिए जो आपके लिए हार्मफुल हो, क्योंकि क्या होता है अभी जो यूथ है उसकी एज, अभी हमारी जो बेसिकली मेरी है और मेरे साथ की यूथ है उनकी एज अभी करियर बनाने की। अगर हम अभी से उसमें पड़ जाएंगे गलत चीज़ों में तो फिर आगे जाके उसके कहीं ना कहीं इश्यूज आते ही हैं। चाय है, चाय एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, एक हेल्दी कैफ़े है, अपना है चाय लें, बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, किसी को पॉकेट मनी मिलती है, क्योंकि हमें खुद भी घर से पॉकेट मनी मिलती है, तो मुझे ये चीज़ का अच्छे से पता है कि फिक्स बजट में करना होता है। तो उस चीज़ को एक हमने किया है ईजी उनके लिए जिनको पॉकेट मनी मिलती है, टिपिकल फिक्स उसको उसमें करना है, तो एक बजट फ्रेंडली कैफ़े खोला है हमारे पास। जैसे मैगी है वो 30 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, चाय हमारे पास 10 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, वो भी कुल्हड़ में। तो ये चीज़ें हैं। तो एक हमने कोल्ड कॉफ़ी है वो 150 में, हम जितने लो प्राइसेस में कर सकें काम उतने लो प्राइसेस में हमने शुरू किया है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमारे कैफ़े में और एंजॉय करें। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने लगभग 3 मंथ्स हो रखे हैं आपको कैफ़े को खुले हुए, तो क्या आपकी बेस्ट मेमोरी रही है इस कैफ़े से रिलेटेड जो आप हमारी जनता के साथ थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? मैम देखिए ऐसा है, मेरे लिए फूड बिजनेस को ऐसा सिर्फ बिजनेस नहीं है, मेरे लिए तो पैशन है। तो मैं तो हर रोज़ नई मेमोरीज बनाता हूँ, कोई ऐसी पर्टिकुलर मेमोरी तो नहीं है। हाँ एक ही ओपनिंग वाले दिन मुझे जब अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जब शाम तक मैंने देखा कि हाँ अच्छा रिस्पांस है, तो मुझे एक उससे बड़ा पुश मिला, पॉजिटिव पुश मिला कि हाँ कि लोगों को पसंद आ रहा है। उसके बाद बाकी ये है कि मैम यहाँ पे तो टच वुड अभी इतना वो है कि लोग आते हैं, अलग अलग चीज़ें रोज़ देखने को मिलती हैं, अलग अलग चीज़ें, बाकी हम रेसिपीज़ में भी इनोवेट करते रहते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मेमोरी नहीं है हमारा, टच वुड हमारा बहुत मेमोरीज है, बहुत सारी मेमोरीज है। अच्छा, और जैसे चाय तो यहाँ पे रहती है, आप बताया 7 फ्लेवर्स की चाय, तो चाय के अलावा और क्या क्या आप सर्व करते हैं? चाय के अलावा मैंने आपको बताया सैंडविचेस सर्व करते हैं, पास्ता सर्व करते हैं, पिज़्ज़ा सर्व करते हैं, इंडियन ब्रेकफास्ट में बहुत छोले भटूरे, पराठा ये रहता है, ब्रेड पकोड़े रहते हैं, पकौड़ा बास्केट रहती है,
तो मतलब एक स्नैक्स में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, और ब्रेकफास्ट में तो हम पर्टिकुलर टारगेट करके चलते हैं कि ब्रेकफास्ट में भी इंडियन ब्रेकफास्ट में भी आइटम्स रखें। ये नहीं कि सिर्फ सैंडविचेस और पिज़्ज़ा रख लिए, हम इंडियन उसको मेन्यू को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो जैसे कि आपने ये स्टार्ट किया था, तो आप जो यूथ है आप उसको क्या एक रिस्पॉन्स देना चाहेंगे, मतलब क्या एक मतलब क्या कहना चाहेंगे, एक मतलब थोड़ा सा मैसेज टाइप कि आगे वो क्या कर सकते हैं आपसे थोड़ा सा प्रेरणा लेके? देखिए मैम अभी प्रेरणा तो ऐसे है कि हम सिर्फ मेरी तो ये कोशिश रहती है कि मैं जितने लोगों की, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर सकता हूँ, जो मेरी नॉलेज है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ठीक है। प्लस हम ये है कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हम फ्रेंचाइजी उसमें भी कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल में भी काम कर रहे हैं। तो अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी अगर किसी को वैसे कोई चाहिए तो है ये इंस्टाग्राम में अवेलेबल हूँ, मैं कोई डीएम कर सकता है कभी भी, जो मेरे से बेस्ट वो हो पाएगी शेयर नॉलेज वो मैं करूँगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो जैसे कि मतलब और भी कई बिजनेस आइडियाज़ रहते ही हैं चाय के अलावा भी, कभी कोई शॉप खोल लिया, फिर कोई और बड़े बिजनेस आइडियाज़, तो आपने मतलब चाय बुलो के बारे में ही क्यों सोचा और कब से आपने सोच रखा था कि आप ऐसा करेंगे? मैम एक्चुअली बिजनेस का तो ऐसा मेरे को होता है, कुछ और आता ही नहीं। अब जब कुछ और आता ही नहीं तो ऑप्शन एक ही बचा था, फूड बिजनेस में ही जाना था। शुरू से ही इवन की सिंस चाइल्डहुड, मतलब 5th 6th 7th क्लास से घर की किचन में एंटर हो गए, घर की किचन देखी, फिर एम्बिशन हुआ कि नहीं इसको प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करना है, फिर थोड़ा प्रोफेशनली नॉलेज गेन की, फिर आगे ग्रेजुएशन की, फिर ग्रेजुएशन के बाद कलनरी स्कूल गया, फिर वहाँ से नॉलेज इकट्ठी की, उसके बाद कुछ और ऑप्शन था ही नहीं मैम मेरे लिए, तो बस ये डू और डाई सिचुएशन। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको इंटरेस्ट इसी चीज़ में था, तो जब आप छोटे थे तो आप किचन में जाके कुछ करते होंगे, ऐसा खुराफाती चीज़ें करते थे क्या कभी ऐसे? हाँ एक्चुअली मतलब मुझे जो किचन इंट्रोड्यूस करी मेरे मदर ने कराई। अच्छा। तो पहले मैंने उनको खाना बनाते हुए देखा कि क्या है कैसा है, फिर उसके बाद मैंने अपना एग्जीक्यूट किया, थोड़ा रेसिपीज ट्राई की। अब छोटे होते तो कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल रेसिपीज कर नहीं सकते, तो थोड़ी बहुत जो सिंपल रेसिपी है वो ट्राई की, फिर आगे जाके नॉलेज गेन की मैंने बताया। तो उसके बाद फिर प्लान किया कि करना तो यही पड़ेगा और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं है ना। तो कभी जैसे आप किचन में गए और आपने कुछ बनाया हो तो वो जल गया और आपकी मम्मा ने कभी आपको डांटा हो, कभी क्या ऐसा हुआ हो कभी? मैम ऐसा होता है जब आप नई नई कुकिंग करते हो तो आए दिन चीज़ें चलती हैं। डांट तो जब आप जब आप घर की किचन में जाते हो आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, हाथ भी कटता है, सामान भी जलता है, तो तैयार तो होना पड़ता है। तो मतलब मम्मी ने आपको डांटा था? हाँ डांट तो पिटाई भी हुई कभी? नहीं पिटाई का ऐसा मुझे कोई याद तो नहीं मेमोरी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं है ना, पिटाई का थोड़ा बहुत कभी हो गया तो हो गया, इतना याद भी नहीं रखनी चाहिए ना ये बातें। हाँ ये बात भी है। तो फर्स्ट टाइम कब था जब आपने अच्छी चीज़ बनाई हो, कि आपको याद है जब आपके घर वालों ने सबको तारीफ किया कि वाह प्रभ कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ऐसा कुछ? मैम जो मेन कुकिंग थी, जो मतलब एक जब मुझे थोड़ा ढंग से आया तो मैं 9th क्लास में था, तब से मैंने खाना बनाना चालू किया। एक्चुअली पहले मेरा इंटरेस्ट बेकरी में था, फिर बेकरी से धीरे धीरे कलनी में शिफ्ट हुआ, तो 9th या 10th क्लास में मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। तब मैं बेकरी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ब्राउनीज, चॉकलेट ये सब बनाने में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। फिर जब मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे तो मेरा इंटरेस्ट कलनी की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर मैंने आगे इसको प्रोफेशनली वो किया एग्जीक्यूट। तो जैसे कि आपने 3 months बैक ये सब खोला था, तो काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ पहले से यहाँ पे खुले हुए हैं, तो क्या आपको थोड़ा सा डर था कि मतलब क्या आपके कैफ़े को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं, तो किस तरह से आपने डील किया था ये सब? एक्चुअली मैम जब हम कोई भी नया आइडिया माइंड में आता है तो सबसे पहले एक बार तो माइंड में आता है कि इतना कंपटीशन है मार्केट में, कैसे होगा, क्या फीडबैक रहेगा कस्टमर का, कंपटीशन से कैसे डील करेंगे। पर बात हुई कि फिर हमने धीरे धीरे मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे बहुत जगह में बहुत एक्सपेंसिव रेट्स है, तो उस चीज़ को मैंने पहले प्राइमरी में रखा, क्वालिटी प्राइस दोनों चीज़ों को, कि हम मिनिमम से मिनिमम प्राइस में एक फिक्स बजट में हम अच्छी क्वालिटी का सामान कैसे दे सकते हैं। तो उस चीज़ को किया, रेसिपी स्टैंडर्डाइज की हमने कि हमें हर बार सेम टेस्ट मिले, ये ना हो कि आज हमारा टेस्ट कुछ और है कल कुछ टेस्ट और हो जाए। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से एक कैफ़े में ज़रूरी होती है कि अब आप आ जाएँ, आप एक एक्सपेक्ट करके आता है, आपके माइंड में सेट हो जाता है वो, आपने एक बार खाया दूसरे आपको वही मिले, तो आपको वो नहीं मिलेगा तो फिर आपका ऑब्वियस सी बात है थोड़ा वो रहेगा। तो उस चीज़ को प्लान करते हुए, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, हर बार सेम टेस्ट आए, अच्छे एक नॉर्मल बजट में काम हो जाए, तो ये कस्टमर रिपीट होता है। अगर आपके देखिए बजट वही है हमारे जो आज की डेट में, जैसे मेरी फैमिली भी, हमारा भी बजट फिक्स है, तो उसी बजट में हमें क्या करना है। अगर हम कोई चीज़ 50 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं, उसका बजट 500 का, तो महीने में 10 बार खाएगा,
अगर वही चीज़ हम 250-300 की सेल करेंगे तो वो 1 या 2 बार ही खा पाएगा। तो मतलब ये है, तो इस चीज़ को मैं आगे लेके चला कि उनको रेगुलर आउटिंग के ऑप्शन मिले। ये नहीं कि एक होता है ना, देखिए जो एक जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमें एक फिक्स पॉकेट मनी मिलती है, तो उसमें हमें वो करना है, तो उसको हमने एक माइंड में लेकर चला। और वो उस चीज़ को हाइजीनिक वे में कैसे करना है। अब सस्ता सामान तो देखिए अब बहुत मिल जाएगा आपको, पर बात है कि उस चीज़ में हाइजीन क्या है, क्वालिटी को यूज़ हो रहा नहीं हो रहा, फसाई के नॉर्म्स फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको कंसिडर करना पड़ता है। एक मतलब एक बहुत लंबा वो लगता है होमवर्क, फिर उसके बाद एक डिश प्लेट पे आती है उसको। तो जैसे कि जब आपने ये सब खोला था तो क्या मतलब घर वाले सपोर्टिव थे, मतलब क्या आपके घर वाले चाहते थे कि आप मतलब इससे हटके कुछ इंजीनियरिंग या डॉक्टर कुछ इस टाइप से बनने, क्या घर वालों की कुछ और ख्वाहिश थी आपके लिए? मैंने आपको बताया जैसे कि उसे चाइल्डहुड ही में कुकिंग में इंटरेस्ट था मेरा, तो घर वालों को एक बार तो सबके मन में आता है कि नहीं यार वो करो, क्योंकि मेरे फादर बीइंग हॉस्पिटल में वो जॉब करते हैं, तो उनका एक उस तरफ भी था कि नहीं यार एक एजुकेशन फील्ड में जाना चाहिए, कि इंजीनियर करें या इंजीनियर के लिए तो वैसे इतना कभी नहीं हुआ, मेन मेरा वही था कि मेडिकल लाइन के लिए या और चीज़ों के लिए। फिर वो छोड़ा, फिर मैंने कॉमर्स लिया, तो उनका था कि नहीं MBA कर ले, मास्टर्स कर ले, ये कर ले। फिर मैंने वो भी उनको जैसे जैसे करके मना, सपोर्टिव से ऐसा इतना मुश्किल भी नहीं रहा जितना मुश्किल मुझे लगता, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी रहता है, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा। और मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली ने हर चीज़ को समझा कि नहीं इसका इंटरेस्ट इस तरफ है, तो उसको उसी तरह से आगे वो करते हैं। फिर बाकी इंटरेस्ट शुरू से बिजनेस में ही था, जॉब तो कोई मन था ही नहीं, क्योंकि थोड़ा चाइल्डहुड में भी स्कूल में ऐसे था डिसिप्लिन, लेट पहुंचना, ये करना, तो जॉब तो कभी फील्ड में थी नहीं ना, एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट था। तो एक उसका था कि अपने डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अपने बिजनेस में भी ज़रूरी है, पर एक कि अपने बिजनेस में मुझे लगता है कि आदमी खुद ही डिसिप्लिन हो जाता है जब उसको पता है कि मुझे ये चीज़ खुद ही मैनेज करनी है, कोई और नहीं है पीछे खड़ा सपोर्ट के लिए, तो आपको खुद ही करना, तो आप अपने डिसिप्लिन में आ जाते हो। तो आज हम पहुंचे थे हल्द्वानी की ठंडी सड़क पे स्थित चाय भिड़ू कैफ़े में। मैं बता दूं ठंडी सड़क के बारे में, ये जो हल्द्वानी में जो काफ़ी जो प्रसिद्ध रोड है उनमें से है एक, तो जहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उनका आना जाना काफ़ी रहता ही है, पास में ही कॉलेज है, ऑफिसेज हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं। तो उनमें से जो चाय लवर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है चाय भिड़ू, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप यहाँ ज़रूर आइए, और जो अपना जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है चाय का, वो यहाँ पे आके दिखाइए। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी शिल्पा नेगी के साथ और समय राशा के साथ JJ न्यूज़। नमस्कार।